हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भरत कुमार एंड मेरे चैनल का नाम है बाय सिंप्लीफाइड इंट्रोडक्शन। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 का एक और टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में हमने अभी तक ड्रोसोफिला क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, मैंने वो बताया है आपको लास्ट क्लास। ठीक है, इस वाली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वाली क्लास में हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। पहले समझो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन होता क्या है। ठीक है, देखो, when we are talking about the linkage, when two genes are having physical association, that condition is called linkage। ठीक है, मतलब दो जीन, ये देखो जीन कहां होता है, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है ना। क्रोमोसोम पे क्या होता है, जीन्स होता है। तो वो जो जीन्स हैं, वो जीन्स अगर आपस में अटैच्ड है, ठीक है, अगर वो पास में, उनके बीच में डिस्टेंस कम है, मतलब वो पास में है, उनके अंदर लिंकेज क्या है, ज्यादा, क्योंकि वो अटैच है, फिजिकली एसोसिएशन है उनमें, इसीलिए उनके अंदर लिंकेज ज्यादा है। अब मुझे बताओ, अगर लिंकेज ज्यादा है तो क्या वो अलग हो पाएंगे? वो अगर फिजिकली अटैच है दोनों जीन, तो क्या दोनों जीन अलग हो पाएंगे? बहुत कम चांसेस है। तो जब लिंकेज ज्यादा होता है तो रिकॉम्बिनेशन कम होता है। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है मैं बताता हूं आपको। देखो, रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ये समझो होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, देखो रिकॉम्बिनेशन को और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉसिंग ओवर। अब ये जो रिकॉम्बिनेशन है ना, ये क्लास 11th में हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 10 में, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले पार्ट में। ठीक है, जहां पे आपको पता होगा पेकाइटिन की स्टेज होती है, प्रोफेज फर्स्ट की। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेजेस होती है ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो पेकाइटिन वो स्टेज है जहां पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा था। देयर वाज वन एंजाइम, द नेम ऑफ दैट एंजाइम वाज रिकॉम्बिनेज। ठीक है, जो रिकॉम्बिनेशन करने में हेल्प करता है। अब रिकॉम्बिनेशन होता क्या है, ठीक है, वो सुनो। रिकॉम्बिनेशन का मतलब जब हम बात करें रिकॉम्बिनेशन की, दैट मींस we are talking about the exchange of genes or genetic material। जेनेटिक मटेरियल का क्या बना? एक्सचेंज होना। ठीक है, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक दूसरा क्रोमोसोम है जो ऐसे पेकाइटिन स्टेज में ऐसे हो जाता है। ठीक है, पेकाइटिन स्टेज में वो ऐसे हो जाता है, ऐसे क्रॉस एक्स बनाता है। ठीक है, तो यहां से ये वाला पार्ट जो है वो यहां चला गया। ठीक है, और यहां से ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, क्रोमोसोम तो आपको पता है डीएनए से बनकर डीएनए ऊपर चीज होता है, तो यहां से ये वाला पार्ट यहां चला गया। तो ये हुआ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब किसका एक्सचेंज हुआ? जीन्स का एक्सचेंज हुआ। एंड देयर इज वन एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर दैट, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज एंजाइम। एंड इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, जिसमें क्रॉसिंग ओवर चीजों का क्या हो रहा है, जीन्स का क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। इसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले लिंकेज क्या होता है, जैसे एक मैं जैसे डायग्राम में बता दूं आपको। जैसे ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है। ठीक है, जीन नंबर 1 एंड जीन नंबर 2। जैसे ये जीन नंबर 1 है और ये क्या है, जीन नंबर 2। एक ये है। ठीक है, और एक मैं आपको बताता हूं, एक है ये जिसमें एक जीन यहां है और एक जीन यहां है। ठीक है, मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है। ठीक है, तो ये जीन यहां है, एक जीन यहां है। अब मुझे बताओ, यहां पे जीन नंबर 1 और जीन नंबर 2 में, इन दोनों में से ये है केस 1 और ये क्या है, केस 2। अब मुझे बताओ, इन दोनों में से लिंकेज ज्यादा किसमें है? जिसमें डिस्टेंस कम है उसमें लिंकेज ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये दोनों पास में है। अब ये दोनों पास में है, मतलब इनमें लिंकेज क्या है, ज्यादा। और इन दोनों में, ये क्योंकि इनमें डिस्टेंस है ना, दोनों एक दूसरे से दूर है, तो इनमें डिस्टेंस ज्यादा है, तो लिंकेज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो लिंकेज का मतलब होता है जब
जितने ज्यादा जीन्स एक दूसरे के पास होंगे ना उतना ही ज्यादा लिंकेज होगा, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही ज्यादा लिंकेज होगा, ये याद रखना आप। ठीक है, वैसे डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, when two genes are attached or they have a physical association, they are connected, we are calling them linkage, that condition is called linkage। ठीक है, जब लिंकेज अब देखो रिकॉम्बिनेशन भी मैंने बता दिया, लिंकेज क्या है वो भी बता दिया। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जिससे पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाला पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, वो रिलेशन आपको याद रखना है, रिलेशनशिप बिटवीन द लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अगर वो आता है तो इसके बाकी के जो भी एग्जांपल्स आपके बुक में दे रखे हैं जो टी.एच. मॉर्गन ने किया था वो सब के सब आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, वो क्या है मैं आपको बताता हूं, देखो वो मैं यहां लिखता हूं, वो है when we are talking about the linkage, that linkage is पूरा लिखते हैं, लिंकेज को पूरा लिखते हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये राइटिंग द लिंकेज, that linkage is inversely proportional to the recombination। रिकॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा कि ये क्या होता है आपस में एक दूसरे की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेटा अगर तुमने ये याद किया ना तो तुमको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बिकॉज ये पूरा टॉपिक चल रहा है इस रिलेशनशिप के ऊपर ही मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं लिंकेज। नाउ द लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये है कि लिंकेज अगर ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, मतलब एक्सचेंज ऑफ जीन्स क्या होने वाला है, कम होने वाला है। ठीक है, बहुत कम। और अगर लिंकेज ज्यादा है तो ये कम होगा, और अगर ये कम है तो ये क्या होने वाला है, ज्यादा। अब ये कम कब होगा, जब डिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा मतलब लिंकेज कम है, और लिंकेज कम है मतलब वो जब दूर है तो वो इजीली क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे समझो, जैसे ये क्रोमोसोम है, जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक ये दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक है, अब इनमें क्या है देखना, इसमें मान लो एक जीन यहां है दूसरा जीन यहां है। ठीक है, और इस वाले में एक जीन यहां है और दूसरा इसके पास। अब मुझे बताओ, ये तो मैंने रिकॉम्बिनेशन का एक डायग्राम बनाया, ऐसे अगर ये दोनों जीन्स और ये दोनों क्रोमोसोम्स अगर इनमें रिकॉम्बिनेशन होता है तो इनमें जल्दी से जीन्स अलग होने के चांसेस किसमें है, इस वाले में है, ए वाले कंडीशन में है या बी वाले कंडीशन में है, एक बार। दूसरा, इन दोनों में से लीकेज किसमें ज्यादा है, देखो इसमें इस वाले, क्योंकि ये दोनों जीन्स पास पास में है तो इनमें फिजिकल एसोसिएशन ज्यादा है, लीकेज ज्यादा है। ठीक है, डिस्टेंस कम है इसलिए, तो इसमें लिंकेज ज्यादा है, इस बी वाले केस में लिंकेज ज्यादा है, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, कम होगा। रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, इसमें क्या है, देखो लिंकेज थोड़ा कम है तो यहां पे रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस, इनके अलग होने के चांसेस क्या है, ज्यादा। ठीक है, आप समझ पा रहे हो ये चीज। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि क्योंकि यहाँ पे जीन्स दोनों पास पास में है, इनमें लिंकेज ज्यादा है, और जब लिंकेज ज्यादा होता है तो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, हमेशा कम, अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कंपेरेटिवली जब कंपेयर करेंगे तो इसमें इस वाले पार्ट में क्या है, लिंकेज थोड़ा सा कम है क्योंकि जीन्स थोड़े दूर है ना, तो इनके जब दूर है लिंकेज कम है तो इनके अलग होने के चांसेस ज्यादा होंगे। दैट कंडीशन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। तो मतलब रिकॉम्बिनेशन अलग हो, मतलब रिकॉम्बिनेशन का जो अमाउंट है, परसेंटेज है, यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैं एक तो ये बात हुई, एक मैं आपको एक चीज और कंडीशन दे रहा हूं जिसमें आपको पता चलेगा टाइप ऑफ लिंकेजेस के बारे में। ठीक है, तो दो टाइप आपको बता रहा हूं मैं, टाइप ऑफ लिंकेजेस। मैं यहां पर बनाता हूं, देखो लिखते हैं टाइप ऑफ लिंकेज, टाइप ऑफ लिंकेज। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ लिंकेज, देयर आर टू टाइप ऑफ लिंकेज। एक होता है कंप्लीट लिंकेज, एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेजेस के बारे में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखो जब कंप्लीट लिंकेज की बात करते हैं तो जैसे मान लो ये क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम नंबर मान लो ये 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, तो क्रोमोसोम होमोलोगस है, तो अब मान लो इनके ऊपर जीन्स है,
तो इनके ऊपर जीन्स है, मान लो ये जीन्स है, ठीक है, ये जीन्स। अब इनमें क्या होगा देखना, यहाँ पे जैसे जीन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। वैसे ही इसमें बना देता हूं मैं, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 2 है मान लो। तो इसमें क्या हुआ इनकम्प्लीट में कि यहाँ पे डिस्टेंस देखना बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस देखना, ठीक है, ये डिस्टेंस देखो। अब यहाँ पे नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4। दोनों में देखना ध्यान से, यहाँ पे डिस्टेंस कम है जीन्स के बीच में, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, ये समझना है सबसे पहले। अब बात करते हैं कंप्लीट लिंकेज की, मतलब उसका मतलब क्या होता है। कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या होगा कि जब ये क्रोमोसोम्स में गैमेट्स वगैरह बनेंगे या अलग होंगे ना, उस टाइम क्या होगा कंडीशन को देखो। उस टाइम कंडीशन क्या होगी कि ये जो जीन्स आप देख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि ये पास में है तो इनमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होने वाला है, ये एज इट इज सेम रहने वाले हैं। तो जब लिंकेज बहुत ज्यादा हाई है, जब लिंकेज क्या है बहुत ज्यादा हाई है, तो जब लिंकेज ज्यादा होगा तो बताओ मुझे रिकॉम्बिनेशन का होगा। और ये वाला जो कंप्लीट लिंकेज जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इस कंप्लीट लिंकेज में आप ये देखोगे कि वो जीन्स इतने ज्यादा पास में है कि उन्होंने रिकॉम्बिनेशन को सपोर्ट ही नहीं किया। मतलब एज इट इज जैसे जीन्स थे वैसे वैसे वो कहां आगे, क्योंकि लिंकेज बहुत ज्यादा था तो रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं। तो ऐसे लिंकेज को बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज वेयर नो रिकॉम्बिनेशन इज टेक्स प्लेस, ठीक है। अगर रिकॉम्बिनेशन होता है ना तो वो इनकम्प्लीट में जाता है, भले परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन का कम हो, वो जाएगा किसमें, इनकम्प्लीट वाले में जाएगा, ठीक है। कंप्लीट वाले में क्या, जहां पे कोई रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज नहीं होगा, सिर्फ लिंकेज होगा, लिंकेज की वजह से रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, और नहीं होगा तो उसको कंप्लीट लिंकेज बोल रहा है। इनकम्प्लीट में क्या होगा देखो बताते हैं। इस इनकम्प्लीट में देखो जैसे ये है तो यहाँ पे ये जीन्स है, ठीक है, ये जीन्स है। अब हुआ क्या, क्योंकि इनमें लिंकेज कम था, ठीक है, इनमें क्या था लिंकेज कम था, इसमें तो लिंकेज बहुत ज्यादा था, पास में तो लिंकेज ज्यादा था, तो रिकॉम्बिनेशन तो हुआ ही नहीं। इसमें लिंकेज ज्यादा था इसलिए रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे लिंकेज कम है, क्यों, क्योंकि दूर है, ठीक है, डिस्टेंस है ना दोनों में। तो यहाँ पे जब लिंकेज कम है तो रिकॉम्बिनेशन तो होगा, ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा देखो यहाँ पे क्या कंडीशन आई देख लो आप। जैसे मान लो ये 1 ये 3, तो यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे क्या आ गया 2। अब देखो यहाँ देखो ये क्योंकि दूर थे तो इन दोनों में क्या हुआ, जेनेटिक एक्सचेंज हुआ, जीन्स का एक्सचेंज हुआ। अब क्योंकि लिंकेज कम था इसलिए रिकॉम्बिनेशन हुआ ना, कम था, ठीक है, बिल्कुल नहीं था ऐसी बात नहीं है, बहुत कम था लिंकेज। जब लिंकेज कम था इसलिए ये अलग हुआ है, इसलिए रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको याद रखना है, ये इनकम्प्लीट वाला पार्ट और कंप्लीट वाला पार्ट, टाइप ऑफ लिंकेज मैंने आपको बताया, और ये रिलेशनशिप बेटा आपको याद रखनी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लिंकेज वाले पॉइंट को समझने के लिए, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाले पार्ट, ठीक है। अब देखो ये जो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाला जो पॉइंट दिया गया ना आपके एनसीईआरटी में, वो स्टार्ट किया गया है टीएच मॉर्गन से। इससे जस्ट पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ व्हिच इज गिवन बाय टीएच मॉर्गन उन्होंने दिया है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया है और जो आप देखोगे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में उन्होंने क्या किया है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन टीएच मॉर्गन ने दिया है। उन्होंने क्या किया है, डायहाइब्रिड क्रॉस किया है, वही जो ऑर्गेनिज्म उन्होंने चूज किया था, आपको मैंने बताया था लास्ट वाले वीडियो में, वो क्या था ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ठीक है। तो इस फ्रूट फ्लाई को उन्होंने चूज किया और इस फ्रूट फ्लाई को चूज करके अलग अलग कैरेक्टर्स लेके उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस किया, ठीक है। वो कैरेक्टर्स क्या थे मैं बताऊंगा, फिर मैं एक जो डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में मैं उसको डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। देखो वो कैरेक्टर्स क्या थे, मैंने कैरेक्टर्स यहां लिखता हूं, देखो वो कैरेक्टर्स क्या थे, लेट्स राइट दीस कैरेक्टर्स। सबसे पहले देखते हैं बॉडी कलर। फर्स्ट कैरेक्टर क्या था, बॉडी कलर। मैं ये जो भी लिख रहा हूं ना बेटा यहाँ पे, मैं उस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं। कौन सा ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, जिसपे टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था। द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इज ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। इस ऑर्गेनिज्म पे उन्होंने
3 क्रॉस किए, कितने? 3, तुम्हारे बुक में 2 ही है, ठीक है। हुए कितने थे? टोटल 3 क्रॉसेस हुए थे, जिसमें से 2 आपकी बुक में, मैं वही आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, जो बुक में दे रखा है उतना। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स चूज किए, ठीक है, जैसे बॉडी कलर हो गया, एक हो गया, दूसरा हम लिखते हैं आई कलर हो गया, और थर्ड लिख लेते हैं विंग्स। इस टाइप के विंग्स है, छोटे हैं, बड़े हैं, नॉर्मल है, क्या है, ठीक है। और यहां मैं लिखता हूं, यहां मैं लिखने वाला हूं, आप अगर कैरेक्टर्स की बात करते हैं ना, तो डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स अपने आप आ जाता है। ट्रेड्स बोल रहे हैं ना, कैरेक्टर्स मतलब क्या? ट्रेड्स, ठीक है। तो डोमिनेंट ट्रेड्स हो सकता है, रेसेसिव ट्रेड्स हो सकता है। तो अभी मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं? पहले डोमिनेंट ट्रेड लिखता हूं, ठीक है, ये डोमिनेंट ट्रेड है। और यहां पे क्या लिख लेता हूं? रेसेसिव ट्रेड लिख लेता हूं। अब बॉडी कलर की बात करते हैं, तो यहां पे जब बॉडी कलर की बात करें तो यहां पे 2 बॉडी कलर इन ड्रोसोफिला में देखने के लिए मिलता है। एक मिलता है ब्राउन बॉडी कलर और एक मिलता है येलो बॉडी कलर, ठीक है। ब्राउन को और येलो को मैं कैसे लिख रहा हूं? येलो को मैं लिख रहा हूं कैपिटल वाई में, और ब्राउन को मैं लिख रहा हूं वाई में ही लिख रहा हूं, कैपिटल में, बट पॉजिटिव लिख रहा हूं। प्लस लगाना मतलब, अब देखो इसमें प्लस नहीं मतलब ये रेसेसिव ट्रेड है, इसमें प्लस का मतलब ये डोमिनेंट ट्रेड है, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। उसमें हमने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया था डायहाइब्रिड को, यहाँ पे हम डायहाइब्रिड को ही बात कर रहे हैं अलग अलग कैरेक्टर्स में, बट इस वे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आई कलर की बात करते हैं, तो आई कलर यहाँ पे क्या था? देखो आई कलर यहाँ पे था, एक था रेड आई, ठीक है, और एक था व्हाइट आई, ठीक है। तो रेड आई और व्हाइट आई, तो व्हाइट आई के लिए मैं डब्ल्यू लिख देता हूं, और यहां पे मैं क्या लिख देता हूं? डब्ल्यू, क्योंकि डोमिनेंट है, दैट इज व्हाई आई विल राइट पॉजिटिव, ठीक है। वैसे ही नॉर्मल की बात कर लेते हैं, तो नॉर्मल में क्या था? देखो बीच में क्या था? बीच में एक जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो क्या था? नॉर्मल साइज के इनके थिंग्स होंगे, ठीक है। और रेसेसिव में क्या होगा? देखो रेसेसिव में लिखेंगे हम मिनिएचर, मिनिएचर मतलब थोड़े शॉर्ट टाइप के होंगे, ठीक है। इसके लिए मैं यूज करूंगा एम, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? एम, बट यहां पे मैं पॉजिटिव में लिखूंगा, क्यों? देखो ये मैंने पॉजिटिव तीनों लिखे हैं क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डोमिनेंट ट्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये याद रखना, ये कैरेक्टर्स हैं। और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर टी.एच. मॉर्गन ने ये डायहाइब्रिड क्रॉस किया था बेटा, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, डायहाइब्रिड क्रॉस किया था, मेंडल ने जो किया था उसी को फॉलो किया था, बस इस ऑर्गेनिज्म को लेके उन्होंने किया था, ठीक है। और ये कैरेक्टर्स थे, क्योंकि जब कैरेक्टर्स हैं और डायहाइब्रिड की बात करें दैट मींस 2 कैरेक्टर लेने पड़ेंगे। जैसे 2 कैरेक्टर कैसे? जैसे क्रॉस करना है, मान लो तो क्रॉस किया, तो उन्होंने क्या किया कि एक ऑर्गेनिज्म लिया जिसका कलर ब्राउन था, उसकी आई का कलर रेड था, तो कितने कैरेक्टर हो गए? 2। वैसे ही दूसरा जो ऑर्गेनिज्म लिया उसमें क्या किया उन्होंने? उसका बॉडी का कलर येलो था और उसका आई का कलर क्या था? व्हाइट। तो ब्राउन कलर की बॉडी और रेड कलर की आई वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्रॉस करवाया, ब्रीड करवाया, किसके साथ क्रॉस करवाया? किसके साथ? येलो कलर जिसकी बॉडी है और व्हाइट कलर जिसकी आईज है उसके साथ क्रॉस करवाया। और क्योंकि 2 कैरेक्टर्स हैं तो डायहाइब्रिड तो होना ही है, ठीक है। और जब डायहाइब्रिड हुआ तो रिजल्ट क्या मिला उनको पता है? रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा, जो आपकी बुक में दे रखा है, आपकी बुक में क्रॉस ए और क्रॉस बी दे रखा है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्रॉस ए जो आप यहां देखोगे, वो जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आप यहां देखना, ठीक है। जब यहां पे मैं वो एडिटिंग करूंगा ना तो वहां पे आप देखोगे यहां पे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में आप क्या देखोगे कि क्रॉस ए है, क्रॉस बी है, क्रॉस ए। तो क्रॉस ए में देखो जो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्रोमोसोम्स है, वो क्रोमोसोम्स क्या है? देखो पास पास में Y एंड W, Y प्लस एंड W प्लस पास पास में, ठीक है। और यहां पे आप देखोगे Y और W थोड़े दूर है, मतलब जीन्स दूर है, ठीक है। तो क्रॉस बी में आप देखोगे वो जीन्स दूर है, और यहां पे आप देखोगे जीन्स पास पास में क्रॉस ए में, और क्रॉस बी में जीन्स दूर है। अब देखो क्रॉस ए और क्रॉस बी, तो क्रॉस फर्स्ट वाले में जैसे मैं कह रहा हूं वो लिंकेज ज्यादा है क्योंकि क्रोमोसोम
पे जीन्स जो है वो पास पास में, जब जीन पास में होंगे तो लिंकेज क्या होगा, ज्यादा, तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, कम। तो आप वहां पे F1 जनरेशन के बाद जब F2 जनरेशन बनेगी तो वहां पे आप देखोगे इस वाले डायग्राम में कि जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो बहुत कम होगा। कितना परसेंट होगा पता है आपको, 1.3% ओनली। और जो लिंकेज होगा, मतलब जो पेरेंटल से कैरेक्टर और जीन्स हैं, क्योंकि उनमें लिंकेज ज्यादा था तो वो एज इट इज चले गए, और जब एज इट इज चले गए तो पेरेंटल से पूरा चला गया, कितना परसेंट गया, 98.7% पूरे के पूरे, क्योंकि वो जीन्स पास पास में थे इसलिए वो एज इट इज चले गए। तो लिंकेज जब ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा। आप उस डायग्राम में देख सकते हो, इस वाले डायग्राम में देख सकते हो 1.3 रिकॉम्बिनेशन है वहां पे, ठीक है। और फिर जब क्रॉस बी में आप देखोगे तो क्रॉस बी में आप देखोगे कि यहाँ पे जीन्स दूर है, जब जीन्स दूर है तो ऑब्वियसली लिंकेज कम है, और जब लिंकेज कम है तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, ज्यादा। देखो रिजल्ट F1 के बाद आप रिजल्ट देखोगे, पेरेंटल में 68 समथिंग कुछ आया, और जो रिकॉम्बिनेशन कितना हुआ देखो, वहां हुआ 37% समथिंग, और यहाँ पे कितना हो रहा था, क्रॉस वन में कितना हो रहा था, क्रॉस वन में हो रहा था सिर्फ 1.3। क्यों? Because of that relationship, linkage is inversely proportional to the recombination. When linkage is high across A में linkage ज्यादा था, तो recombination का वहां देख सकते हो आप 1.3 हुआ है, एज इट इज चला गया, क्योंकि वो अलग हुए नहीं, क्योंकि वो लिंक थे जीन्स ना। बस क्रॉस बी में आप देखो लिंकेज बहुत कम था क्योंकि जीन्स दूर थे, और जब जीन्स दूर होंगे तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। लिंकेज का मतलब रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, तो रिकॉम्बिनेशन कितना हुआ देखो, क्रॉस बी में 37% समथिंग कुछ हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब लिंकेज ज्यादा होता है तो रिकॉम्बिनेशन कम होता है, और लिंकेज कम होता है तो रिकॉम्बिनेशन हमेशा ज्यादा होगा। लिंकेज क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, मैंने आपको हर एक पार्ट यहाँ पे बता दिया, ये पूरा टॉपिक मैंने आपको बता दिया टिल दैट डायग्राम, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।